बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त बगदाद के इलाके नौबख्तिया में मौजूद हूँ और यहाँ पर साहिबुल अम्र सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि के तीसरे नायब जनाब हुसैन बिन रौ नौबख्ती का मरकज़ जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और आज जो अरीदे डाले जाते हैं इमाम ज़माना की खिदमत में नीमा शाबान की शब में, उन तमाम अरीदों में हुसैन बिन रौ का नाम लिखा हुआ होता है। हालांकि आप तीसरे नायब हैं, लेकिन आज तक ये सिलसिला जारी है कि अरीदे में जनाब हुसैन बिन रौ का नाम खुसूसियत से आता है। और इराक़ में जुमा और हफ्ता के दिन जो है सरकारी तौर पर छुट्टी होती है, तो आइए अंदर दाखिल होते हैं और आपको ज़ियारत कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तुलाब हुसैन नजीफ अशरफ सादात वगैरह सादात अंदर जा रहे हैं, पीछे भी आ रहे हैं और ये खूबसूरत मंजर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ये तीसरे नायब हैं इमाम साहिब ज़मात जल्लल्लाहु फरजहू शरीफ के। हुसैन बिन रौ इब्न अबुल बहर नौबख्ती रहमतुल्लाह अलैह कि जिनको साहिबुल अम्र के तीसरे नायब होने का शरफ़ हासिल है। आपसे पहले जनाब मोहम्मद बिन उस्मान बिन सईद अमरी इमाम के नायब थे और हुसैन बिन रौ के उनसे बहुत करीबी ताल्लुकात थे। कहते ये हैं कि अपने ज़माने के बड़े आलिम और दाना और साहिब हिकमत अफराद में हुसैन बिन रौ का शुमार होता था और आप अक्सर मामलात में तक़य्ये से बहुत ज़्यादा काम लेते थे, इसलिए कि ग़ैबत सुगरा का ये ज़माना बहुत पुराशोभ था और उसमें तक़य्ये के बग़ैर गुजारा किसी भी तरह से मुमकिन नहीं था। इसलिए कि इमाम ग़ाइब का नायब होना एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी थी और उसके साथ साथ बनी अब्बास का यहाँ पर जो होल्ड था, उनकी जो सियासत थी, उसमें इमाम के काम को आगे बढ़ाना कोई आसान नहीं था। मुत्तकी, परहेज़गार, आलिम और अजीम शख्सियत है और ये रोज़ मुबारक है जनाब हुसैन बिन रूह नौबख्ती का कि आज अल्लाह ताला ने हमें और आप तमाम देखने वालों को भी ये ज़ियारत नसीब फरमाई। और दुआ कर रहा हूँ इस ज़रिए मुबारक के सामने कि परवरदिगार आपको, आप देखने वालों को इस मकाम मुक़द्दस की ज़ियारत कर रिज़्क़ अता करे और इमाम साहिब ज़मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऐवान अंसार में शुमार फरमाए। आप मोमिनीन को बिल्कुल करीब से दिखाते हैं अंदर का मनाज़र। ये देखिए सामने कब्र मुबारक है जनाब हुसैन बिन रूह, और इनका काफ़ी असर रसूख था सियासी हवाले से भी और मोमिनीन के काफ़ी खिदमत अंजाम दिया करते थे, मसाइल हल किया करते थे। जनाब हुसैन बिन रूह नौबख्ती रज़वानुल्लाह ताला। 305 हिजरी में आपने नियाबत का ओहदा संभाला और 5 शव्वाल 305 हिजरी को इमाम ज़माना की तौक़ी आपके लिए सादिर हुई, जिसमें आपको जो है वो अपना नायब करार दिया गया था। तकरीबन 21 साल तक आपने इमाम की नियाबत की है और उसके बाद तकरीबन 18 शाबान 326 हिजरी को इसी मकाम पर आपकी वफ़ात हुई। कहते ये हैं कि जब दूसरे नायब मोहम्मद बिन उस्मान बिन सईद की वफ़ात हो रही थी तो आप उनके घर में मौजूद थे और उन्होंने आप पर एतमाद करते हुए, हालांकि उनके अच्छे खासे वकील बगदाद में थे, यानी ख़ुद तो वो नायब इमाम थे लेकिन उनके वकला अलग से बगदाद में थे, तो उनमें सबसे ज़्यादा एतबार हुसैन बिन रौ पे किया गया और वो तमाम चीज़ें जो इमाम ज़माना के नायब के पास होती थीं वो हुसैन बिन रौ के हवाले की गईं और उसके बाद जो है वो 5वीं शाबान को यानी जमादुल अव्वल में दूसरे नायब की वफ़ात है और 5वीं शव्वाल को जो है इनके लिए तौक़ी सादिर हो गई कि ये इमाम के नायब करार दिए गए हैं। कहते ये हैं कि बहुत सी करामात भी आपसे वाबस्ता हैं, यानी शेख सदूक़ की विलादत की ख़बर इन्होंने दी थी उनके वालिद अली बिन बाब क़ुम्मी को और कहा था कि तुम्हारे घर में एक ऐसा बेटा पैदा होगा कि जो मजहब शिया की बहुत ज़्यादा खिदमत करेगा। उसके अलावा बहुत से लोगों को आपने मरने से पहले उनकी
تاریخ وفات بتا دی تھی. اس طرح کی بہت سی کرامت. روزہ مبارک اور یہ ذریعہ مبارک ہے. الحمدللہ یقین جانیے اس ذریعہ مبارک کی جیسے جیسے جالی کو دیکھتے ہیں، گنبد مبارک اوپر دیکھتے ہیں اور ذریعہ کے اطراف میں دیکھتے ہیں، اتنی سکون فیل ہو رہا ہے جیسے کہ امام وقت کے نائب ثالث کے سامنے ہم کھڑے ہوں اور ان کی مبارک مقدس ہستی ہمارے سامنے ہے. دل کو سکون فیل ہو رہا ہے. اور کیوں نہ سکون فیل ہو کہ جنہیں امام وقت کی زیارت نصیب ہوئی ہو، آج اس نائب امام کی قبر مبارک کے سامنے ہم ہیں. اور آپ مومنین بھی خوش نصیب ہیں ہمارے ساتھ، جیسا کہ آپ شاید ہی آپ میں سے پہلی مرتبہ نائب امام کی قبر مبارک کی زیارت کر رہے ہیں. یہ جو دوسرے نائب کی بیٹی تھیں وہ بیان کرتی ہیں کہ آپ کے امام زمانہ کے دوسرے نائب سے اتنے اچھے مراسم تھے کہ وہ ہر معاملات میں آپ سے جو ہے وہ یقین رکھتے تھے اور اعتماد کرتے تھے. اور آپ نے تقریباً 5 برس مقتدر عباسی کے زندان میں گزارے، اس لیے کہ حکومت کو یہ خبر ہو گئی تھی کہ آپ امام زمانہ کے لیے جو ہے کام کرتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے ان شکوک اور شبہات کی وجہ سے 5 برس آپ نے زندان میں گزارے.